वो है 3 नंबर टॉपिक और सर्वनाम। इससे पहले हमने जो क्लास ली थी वो ली थी संज्ञा की, वो भी विकारी शब्द है। अगर आपको वहां पर कोई भी पूछ ले संज्ञा कौन सा शब्द है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? विकारी शब्द। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? विकारी शब्द। अगर सर्वनाम कौन सा शब्द है तो भी विकारी शब्द। अब सर्वनाम कहते किसे हैं वो देखो। देखो सर्वनाम क्या बोल रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। लेकिन हमने एक नोट किया है, कोई भी आपको ये सूचना जो ये लाइन मैंने नोट करवाई है ये आपको कोई नहीं बताएगा। और ये लाइन क्या है? सर्वनाम का लिंग कभी भी नहीं बदलता है। सर्वनाम जैसा शब्द रहता है ना वैसा ही रहेगा, उसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा। यानी लिंग यानी जैसे हमने क्या किया, लड़का का लड़की कर दिया, यानी लड़का क्या है? पुरुष है, लड़की है वो स्त्रीलिंग है। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपके चलते हैं 2 प्रकार के, लेकिन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जैसे शेर है तो शेर पुल्लिंग आ गया तो शेरनी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। तो ये सर्वनाम क्या बोलता है कि मेरा कभी लिंग परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में देखो सर्वनाम के हिंदी भाषा में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। और इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है? अपना सपना। अरे हम कहीं भी जाएं इतना तो बोलते ही हैं, सपना कोई लड़की का नाम ले लो, अपना तो अपना है ही। तो बस ये ट्रिक याद रखना, अपना सपना। अब देखो मैंने ये लाइन से लिख दिया अपना सपना। ऐसे क्या बना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें ये शब्द देख लो ना, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो फिर देखो ऐसे क्या बना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पै से क्या बना दिया? पुरुषवाचक सर्वनाम। न से क्या बन गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। स से क्या बन गया? संबंधवाचक सर्वनाम। और पै से क्या बन गया? पुरुष पर्सनवाचक सर्वनाम। और न से क्या बन गया? निजवाचक सर्वनाम। अब यहां तक आपको ये ट्रिक काम देगी। उसके बाद में हम फर्स्ट जो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ये चल रहा है भाई। पुरुषवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं भाई। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद। जैसे मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, लिखवाया था ना। वैसे व्यक्तिवाचक के नहीं होते हैं, भाववाचक के नहीं होते, लेकिन जातिवाचक के 2 भेद होते हैं। अब इसी प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और अगर मैं यहां बैठा, यहां से अगर आपको बोल रहा हूं कि जाओ फलाने व्यक्ति के पास किताब लेकर आओ, तो तीसरा जो व्यक्ति है ना जिसकी हम दोनों बात कर रहे हैं वो हो जाता अन्य पुरुष। वो नेक्स्ट मैं बताऊंगा। तो उत्तम पुरुष है वो क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने या व्यक्ति खुद या समय के लिए करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अब देखो मैं जैसे आ जाए, कोई मैं आ जाए, हम आ जाए, मुझे, अब मैं इसमें दर्शा दिया है, मैं बोल रहा हूं मैं घर जा रहा हूं भाई, तो मैं घर जा रहा हूं तो मैं के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो अब डिसीजन ले लेना है कि उत्तम पुरुष है। हम बाजार जाएंगे, हम आ गए, साथ आ गए ना, हम आ गए, मुझे सोने दो, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, अंडरलाइन मिलेगी आपको। हमारा घर बहुत दूर है, हमें एक साथ खेलना है। तो ये अगर शब्द आ जाए या हमको सोने दो, अगर ये शब्द मिल जाए, जैसे हम आ जाए और हम के नीचे अंडरलाइन मिल जाए, तो ये भाई उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष है जो
पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है वो है जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो ना, तो आप मध्यम पुरुष। अब देखो इसके जो उदाहरण है वो देखो, तू। अब मैं बोल दूं आपको, तू क्या कर रहा है, तेरा क्या हाल चाल है, तुझे क्या चाहिए, तुमको गाड़ी लेकर दूंगा, तुम क्या कर रहे हो, आप सभी कहां जा रहे हो, आपके घर वाले कैसे हैं, आपको खाने में क्या चाहिए। अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाए तो वो मध्यम पुरुष हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल आपको दे दिया कि आप सब के लिए पूजनीय है, तो आपके नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही है ना, तो ये अंडरलाइन है बेटा, ये दर्शाता है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम। अगर आपको ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और या आपको द ऑप्शन मिल जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे उसमें ये देखोगे कि यार आप शब्द कौन से में आता है, तो मध्यम यानी सुनने वाले, तो इसमें मध्यम पुरुष आ जाएगा। नेक्स्ट अन्य पुरुष था, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है, तीसरा भेद है। कौन सा भेद है, तीसरा भेद। अब देखो जिस सर्वनाम में किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस सर्वनाम में हम अगर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं ना, तो वो अन्य पुरुष है। अब देखो इसका, उसका, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनको, उसको आदि। लेकिन मैंने एग्जांपल एक ही लेकर चला है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, शानदार बात है, अच्छी बात। लेकिन अगर मैं बोल दूं मेरे प्रोग्राम में इसका क्या काम है, मैं उसकी स्कूल में नहीं जाऊंगा, उसका आ जाए या उसकी आ जाए, इसे खाना मत देना, उसे जयपुर मत ले जाना, इन्हें क्या काम है, उन्हें कहां रेस्ट करवाना है, उनको, या ये यहां पर मैंने उनको भी नोट कर दिया है, लेकिन अगर बात आ जाए उनको यहां मत आने, अगर ऐसे शब्द आ जाते तो कौन सा है, अन्य पुरुष। अब दूसरा जो सर्वनाम का दूसरा जो भेद है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें क्या दे रखा है, जो व्यक्ति दूरवर्ती या समीपवर्ती, यानी दूर यानी दूर, और समीप यानी पास। समीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पास या निकट, पास या निकट। व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं का निश्चित बोध हो, या हम ऐसे बोलते हैं जिस सर्वनाम में निश्चित वस्तुओं का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यह, वह, ये और वे। अब देखो यह है और ये है, ये बेटा निकट वस्तुओं के लिए या निकट व्यक्ति या निकट प्राणी के लिए प्रयोग होता है, और वह और वे है ये दूर के लिए होते हैं। अब देखो मैंने नोट भी करवा दिया कि निकट वस्तु कौन सी है, यह और ये, और दूर वस्तु के लिए यह, वह और वे। अब उदाहरण में मैं अगर दे दूं यह मेरी स्कूल है, तो इसका मतलब मैं निकट हूं। ये है, ये मेरा घर है, ये तो निकट हो गए। और अगर बात आ जाए दूर के लिए, वह घर मेरा है, दूर हो गया ना। वे कौन जा रहे हैं, अगर मैंने एग्जांपल दे दिया वह मेरा घर है, तो यहाँ वह के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन है, इसका मतलब ये कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आ जाओ तीसरा है, ये है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या बोलता है, वैसे हम किस प्रकार याद करते हैं, अनिश्चित वस्तुओं का बोध। और इसमें हमने क्या नोट किया है, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए आने वाले शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बात तो सही, लेकिन अनिश्चित अगर आपको शब्द मिल जाए तो आप आंख बंद करके ये सोच लेना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और अगर आपको अगर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चित वस्तुओं का बोध, तो निश्चित अगर आपको शब्द मिल जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे कोई, कुछ, आदि। अब उदाहरण मैंने दिया, कोई गा रहा है। अब मेरे को तो पता नहीं ना कौन गा रहा है, क्या नाम है, क्या नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि उस मटके में कुछ पानी है, अंदाजा तो नहीं हुआ ना कि कितना पानी है, लेकिन पानी जरूर है बेटा। अब आ जाओ 4 नंबर अपना पर्सनवाचक सर्वनाम। अब पर्सनवाचक सर्वनाम क्या बोलता है? जिस सर्वनाम में पर्सन का बोध कराते हो या वाक्य को पर्सन वाचक बना देता है। अरे जो आपको सेंटेंस दे देता है, उदाहरण दे देता है, उसको अगर पर्सन वाचक बना देता है तो वो पर्सन वाचक। या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि जिस सर्वनाम में पर्सन पूछता है तो वो पर्सन वाचक होता है। जैसे कौन, किसे, क्या, किसने, कब। अब मैंने एग्जांपल दिया कौन, अंडरलाइन दे रखा है ना यहाँ पर, तो ये कौन है, कौन आने वाला है। अब मेरे को क्या पता कौन आने वाला है। अगर मैं बोल दूं किसे क्या देना है, अब किसको क्या देख रहा हूं मैं, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा आ जाए, तुम क्या कर रहे हो। तो अब मैं आपको फोन, टेलीफोन करूं, घर पे बैठे हो, मैं पूछ लूं अरे भैया आप क्या कर रहे हो, तो क्या आ गया ना, क्या। फिर आप जवाब दोगे सर मैं खाना खा रहा हूं, सर मैं नहा रहा हूं, सर मैं सो रहा हूं, ये तो जवाब दोगे। तुम्हें किसने पीटा, फिर आप बोलोगे सर मुझे नरेंद्र सर ने पीटा। या फिर आप बोलोगे सर मम्मी ने पीटा। अगर आपको पूछ ले, मैं पूछ लूं तुम्हें कब पीटा, फिर आप बोलोगे सर मेरे को तो अभी थोड़ी देर पहले ही पीटा। तुम कब आ रहे हो, सर मैं कल तक आऊंगा। तुम जयपुर कब जा रहे हो। अगर अंडरलाइन मिल जाता है तो आप नोट कर लेना, वो पर्सनवाचक सर्वनाम हो। संबंधवाचक सर्वनाम ये क्या बोलता है बेटा, ये बोलता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में संबंध। समझ गए ना। अरे मैं किसी का बुरा करूंगा तो मेरा भी तो बुरा होगा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा। अब इसके जैसे उदाहरण है, देखो ये क्या बोल रहा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है या प्रधान वाक्यों जो आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ता है। ठीक है, लेकिन आप इसको नोट किस प्रकार करो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में संबंध। अगर आपको जिस सेंटेंस में संबंध दिख जाता है तो आप नोट कर लो संबंधवाचक है। मैं इसका एक छोटा सा कोड दे देता हूं। फिर उसके बाद में देखो जो वह, जो सो, जैसे वैसे, जो जैसा, जैसा वैसा, जिसको उसको। अब मैंने एग्जांपल दिया सो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, तो अंडरलाइन आ गए ना दोनों पे, तो ये संबंध हुआ। जैसी करनी वैसी करनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है नहीं ऐसे। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है वो है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या है, इसमें देखो मैं तो डायरेक्टली एक ही अंदाजा लेता हूं, मैं ये लेता हूं कि जो वक्ता अपने खुद के लिए अपने आप शब्द का प्रयोग करता है ना, खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग करता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन इस आधार से हम पढ़ते हैं वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा समय अपने लिए प्रयुक्त करता है, यानी वो बात है अपने लिए प्रयुक्त करता है, यानी मैं अपने आप के लिए आप शब्द का प्रयोग करता हूं। अब देखो आप, जैसे इसके एग्जाम्पल है वो देखो, आप समय, खुद, अपने, आप, समय, नीज आदि आ जाए तो ये उदाहरण, अगर ये शब्द आपको मिल जाए तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण जैसे मैं अपना काम समय करता हूं। अरे भाई मैं अपना काम समय कर रहा हूं, क्योंकि अपना जो शब्द आ गया ना इसके अंडरलाइन कर, तो अपना शब्द आ गया। या मैं बोल दूं आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, तो ऐसे अगर एग्जाम्पल आ जाते हैं तो ये निजवाचक है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त हो रहा है, तो सर्वनाम कंप्लीट हो गया है, समाप्त हो गया है। कल हम नेक्स्ट जो 4 नंबर जो टॉपिक है उसकी ओर प्रस्थान करेंगे, बढ़ेंगे। तो 4 नंबर टॉपिक जो है वो है विशेषण। क्या है, विशेषण है। और इससे पहले मैं आपको एक
नोट करवा देता हूं। ऑनलाइन जो क्लास है ये जो हिंदी में जो आ रहा है ये रीट लेवल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, रीट लेवल के लिए। तो रीट में भी इसको पढ़ सकते हैं। और देवनारायण योजना हो, RSR योजना हो, तो इसमें तो महत्वपूर्ण है ये। तो इसलिए कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। और YouTube जो चैनल है वो अपना आयुष अमाना के नाम से है, तो आप क्लास ले सकते हैं। आज मैथ की क्लास लेट करेंगे, सोमवार को क्लास नहीं हुई थी, कोई कारणवश हो गया था, इसलिए हम आज मंगलवार को ये टॉपिक नंबर 4 3 सर्वनाम कंप्लीट किया है। कल विशेषण की ओर चलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, कमेंट करो। जो नहीं समझ में आए तो हमें भी पता लगे कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें नोटिस करो कि सर इसमें ये प्रॉब्लम। और गलती इंसान से होती है भाई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, दूसरा टीचर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन इतना नोट करो आप कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट पढ़ा रहा हूं। और अगर कोई भी टीचर इतना खोल के नहीं पढ़ाता भाई, ये तो आप स्पेशल इस चीज को तो आप नोट ही कर लो। और अगर कोई पढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी की बराबरी तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना है कि अगर समझ में नहीं आता है तो नोट। लेकिन जितनी मेरी कोशिश होगी, तो हिंदी में देवनारायण योजना में 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। टोटल देवनारायण योजना हो या RSR योजना हो, उसका 100 नंबर का पेपर होता है। तो 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं 95 क्वेश्चन आपको मेरे तरीके से दे दूंगा। 5 क्वेश्चन तो मैं भी नहीं बता सकता कहां से आते। तो ध्यान दो, पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।